वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल मोदी ट्री में। दोस्तों आज हम गाला असाइनमेंट का बेसिक मैथ्स का पेपर नंबर 3 देखने वाले हैं। तो ए और बी हमने अपलोड कर दिया है, वो आप लोग देख लेना। और सभी विषय के हम लोग पेपर अपलोड करने वाले हैं, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमारा 35वां प्रश्न है, चढ़ते क्रम में रखे गए अवलोकन 56, 58, 63, x-5, x+1, 75, 81 और 85 का मध्यस्थ, मध्यस्थ को माध्यिका भी कहते हैं, ये भी याद रखना। 67 है तो x की कीमत ज्ञात करो। तो मध्यस्थ निकालने के लिए अवलोकनों को चढ़ते क्रम में रखना होता है, तो ये चढ़ते क्रम में रखें। हमारा मध्यस्थ है 67, n बराबर है 8। तो n सम संख्या है तो मध्यस्थ का ये वाला सूत्र आएगा, n/2वां पद, n/2 + 1वां पद बटे में 2। ये सूत्र है, सूत्र आप 2 बार लिख लीजिए। तो m की जगह पर 67, n की जगह 8/2वां पद, 8/2 + 1वां, 2 चौक 8, 2 चौक 8, क्या जाएगा चौथा पद प्लस पांचवा पद बटे 2। 2 इसके गुणे में जाएगा तो 67 दूनी 134। चौथा पद यानी x-5, अपने जो चढ़ते क्रम में रखा उसमें देखिए ये रहा हमारा चौथा पद और ये रहा पांचवा पद, बराबर। x-5 x+1, देखिए x और x 2x, -5 में से एक घटाएंगे -4, -4 को ट्रांसपोज करेंगे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो +4, 134 और 4 138, 2 जाएगा इसके बटे में, 2 से इसको डिवाइड किया 69। ये हमारा आंसर। अगला सवाल देखिए, ये माहिती दी है, इसका हमको मध्यक निकालना है। तो देखिए वर्ग और आवृत्ति दी है, मध्य कीमत कैसे निकालते, देखिए लघुत्तम सीमा बिंदु, ऊर्ध्व सीमा बिंदु, अधः सीमा बिंदु दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.02, बराबर। फिर उसके बाद निकालते हैं वर्ग लंबाई, तो याद है कितने का डिफरेंस है, 0.04 का। तो 0.04 जोड़ो तो 0.06, 0.10, 0.14, 0.18, 0.22। इसको हमने माना ए यानी माना हुआ मध्यक। याद रखना ए यानी माना हुआ मध्यक, पूछते अक्सर एक एक मार्क में, उसको दिमाग में रखना। तो उसके सामने 0, ऊपर -1, -2, नीचे प्लस में 1 2 3। FI UI यानी FI और UI का गुणा, तो 4 दूनी 8, 9 एकम 9, 9 गुणे 0 0, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 तिया 6। अब देखिए इन दोनों का टोटल हो जाएगा -17 और इन तीनों का टोटल होगा 18। -17 प्लस सॉरी 16, 8 दूनी 10 और 6 16, क्या आएगा -1। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, ए की जगह पे 0.10, सिग्मा FI हुआ है आपका -1 एच 0.04 बटे में 30। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आता है, ये हमारा आंसर। अगला सवाल देखिए, ये समीकरणों को आपको हल करना है। तो देखिए ये संख्याएं काफी बड़ी बड़ी है, तो अब आप गुणा करके अगर सगुणक समान करोगे तो काफी टफ पड़ेगा। देखिए ये क्रॉस में ये समान है और ये भी समान है, तो ऐसी कंडीशन दी हो तो दिए गए 2 समीकरणों से और 2 समीकरण बनते हैं। इन दोनों का योग 3839, इन दोनों का योग 3839, इन तीनों दोनों का योग 3839। तो 3839 कॉमन ले लिया, पहले हमने दोनों समीकरणों को जोड़ा, यहां बचेगा x-y, ये 3839 इसके बटे में तो 1। अब हम घटाएंगे दोबारा, तो क्या करेंगे, इस निशानी बदलेंगे, माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, तो आया -x -y, यहां बचा -y, माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x + y = 5। तो ये था हमारा समीकरण 3, ये हुआ हमारा समीकरण 4। अब लोभ की रीत करेंगे तो y से y घट जाएगा, x और x 2x, 5 और 1 6, 2 इसके बटे में जाएगा तो x = 3। अब x की कीमत आप 3 या 4 किसी भी समीकरण रखो, तो हमने रखा समीकरण 4 में। समीकरण 4 है आपका x + y = 5, x की जगह 3 लिखेंगे, 3 उधर जाकर -5 - 3 कितना हो जाएगा 2, ये हमारा आंसर। और बाद में आपको ये लिखना जरूरी है। अगला समीकरण देखिए, इसका हमको द्विघात सूत्र का उपयोग करके हमको बीज निकालना है। तो ये जो समीकरण दिया इसमें से ABC निकालेंगे, a यानी x² का सगुणक, b यानी x का सगुणक, c यानी अचल पद। ये तीनों हमने निकाल लिए और हमारा द्विघात सूत्र है डेल्टा = b² - 4ac।
बी की जगह -1 उसका स्क्वायर -4, ए की जगह 1, सी की जगह -1। तो माइनस माइनस +4 कितना आया हमारा डेल्टा 5। उसके बाद हम बीज निकालते हैं। तो बीज हमारा ये है अल्फा इक्वल टू -b प्लस डेल्टा अपॉन 2a अंडर रूट डेल्टा अपॉन 2a। तो माइनस बी की जगह पर -1, डेल्टा आपका कितना है 5, 2a कितना है आपका 1। तो देखिए माइनस माइनस +1 प्लस अंडर रूट 5, 2 एकम 2। ये अल्फा बीटा में कुछ नहीं कर रहा है, ये जो प्लस है इसकी जगह पे कर देना है माइनस। ये हो गए समीकरण के हल। बराबर। अगला समीकरण देखते हैं। सवाल, ये समांतर श्रेणी दी है, इसके 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो a बराबर 2, डिफरेंस a2 माइनस a1 7 माइनस 2 यानी कितना हुआ 5। 10 पदों का योग यानी n बराबर 10। जब भी योग निकालना हो तो ये सूत्र आता है s यानी सम, सम यानी कि जोड़। ओके, n यानी 10/2, 2 a की जगह पर 2, n-1 यानी 10-1 डिफरेंस 5। तो 2 से 10 को काटा 5, 2 दूनी 4, 10 में से 1 घटाए 9। पहले इन दोनों का गुणा होगा, 9 पंचे 45, 45 प्लस 4 49, 49 गुणे 5 करेंगे तो आएगा 245। ये हमारा आंसर है। अगला सवाल देखिए, यदि ए बी सी डी ये चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है, तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का कोई सूत्र नहीं है, लेकिन हम इसमें से अगर इस तरह से मैं विकर्ण बना दूं बीडी, तो 2 त्रिभुज बनते हैं। एक है हमारा एबीडी और दूसरा है डीबीसी, 2 त्रिभुज बनते हैं। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का हमारे पास सूत्र है। तो ये 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके हमारा काम चल सकता है। ओके, तो पहले हमने लिया त्रिभुज एबीडी। देखिए ये है हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2, ये हमारा x3 और ये हमारा y3। ये सब लिख दिया। तो त्रिभुज एबीडी के क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 x1 x2 x3 पहले आपने लिख दिया। तो 1 के बाद क्या आएगा 2, फिर 3, 2 के बाद क्या आएगा 3, फिर 1, 3 है, 3 के आगे तो आपको बढ़ना नहीं है। तो क्या आएगा y1 माइनस y2, x1 है आपका -5, यहां से देखिए x2 आपका -4, x3 आपका +4, y2 माइनस y3 यानी कि -5 -5। तो देखिए 5 10 पंचे 50 प्लस 50, 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस 8, 12 चौक 48, सबका टोटल करने पे आया 106। 2 से 106 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 53। ये हमारा त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल। देखिए ये त्रिभुज बना लेना। ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। बराबर। त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल का ये सूत्र है 1/2 फॉर y2 माइनस y3 यानी कि -5 माइनस माइनस +6। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है मोड ऑफ 38। इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मोड, इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं मानांक। तो मोड की क्या विशेषता होती है, जैसे इसके अंदर -5 है तो बाहर आके क्या हो जाएगा +5। ये इसकी विशेषता है, यानी बाहर आने वाली संख्या प्लस हो जाती है। तो 2 से 38 को भाग दिया 19। तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बीडीसी का क्षेत्रफल, यानी 53 + 19 कितना आया 72। ये अपना आंसर। अगला सवाल है, बिंदु -21 और 4, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड का y अक्ष किस अनुपात में विभाजन कर देगा, विभाजन बिंदु के याम ज्ञात करो। तो देखिए ये हमने लिख दिया। तो हमारा y अक्ष विभाजन कर रहा है, तो y अक्ष के याम ले लिए हमने 0 भी। तो यहां पे एक चीज याद रखिए, हमारा y अक्ष विभाजन कर रहा है तो x याम होगा हमारा 0। तो हमारे बिंदु हो गए 0 B, बराबर। और अगर x अक्ष विभाजन करता तो हमारे याम होते A0। ये मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं। तो देखिए ये है हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2, बराबर। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले जो याम 0 हो वो वाला सूत्र हम लगाते हैं। तो हमारा x याम 0 तो x याम का सूत्र लगाया mx2 + nx1 अपॉन m + n। तो x याम है 0, mx2 4, nx1 -2
m प्लस n, क्रॉस गुणाकार हो गया तो 4m माइनस 2n, तो 4m बराबर 2n हो जाएगा, तो n इसके बटे में आएगा, 4 इसके बटे में जाएगा, यानी m अपॉन n बराबर 2/4, यानी क्या हुआ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2, यानी कि m बराबर 1, n बराबर 2। अब उसके बाद हम y आम निकालेंगे। y आम का हमारा ये सूत्र है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। m है आपका 1, y2 आपका 5, ये देखिए यहां से आपको ख्याल आ जाएगा, y2 आपका 5, y1 है आपका 1, बराबर, तो ये आपको मिलता है 7/3, बराबर। अगला सवाल है, नमूना बनाने वाली मिट्टी में से 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बालक इसे गोलाकार स्वरूप में परिवर्तित कर देता है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। देखिए शंकु की ऊंचाई है 24, त्रिज्या है 6, गोले की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो इसमें ऐसा याद रखिए दोस्तों कि जब भी किसी वस्तु से दूसरी वस्तु बनाते हैं तो दोनों का घनफल समान होता है, यानी शंकु का घनफल बराबर गोले का घनफल। शंकु के घनफल का यह सूत्र है, गोले के घनफल का यह सूत्र है। सूत्र आप याद रखिए। तो देखिए यार, 3 से 3 कैंसल और पाई से पाई कैंसल, बराबर। r1 स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, ये r1 हमारा 6 और h यानी 24, ये 4 हमारा ये रहा r2 का क्यूब, 4 इसके बट्टे में जाएगा तो 4 6 24, यानी r2 क्यूब बराबर 6 गुणे 6 गुणे 6, इसका घनमूल आएगा 6। आया ख्याल में? ये हमारा आंसर। अगला सवाल देखिए, एक खोखे में 1 से 90 तक की संख्या लिखी हुई है, इसमें 90 पर्चियां हैं, 1 से लेकर 90 तक के अंक। इसमें से एक पर्ची निकालते हैं, ये घटनाओं की संभावना निकालनी है। तो n बराबर होगा 90। पहला है पर्ची पर 2 अंकों की संख्या हो। तो देखिए पर्ची पर 1 से लेकर जो 9 तक के अंक है वो 1 अंक वाले हैं, यानी 9 अंक निकाल देंगे तो बचे कितने, 81। तो m अपॉन n यानी 81/90, 9 9 81, 9 धाम 90, 0.9। अगला है पर्ची पर की संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो 1 से लेकर 90 तक में पूर्ण वर्ग संख्या आएगी 1 4 9 16 25 36 49 64 और तो इसमें दोस्तों सिंपल सा ये आपको लिखना, गोखना नहीं है, इसको रटना नहीं है। जैसे 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100, 100 को जो क्या है 90 से अधिक है, यानी 9 संख्या आपको पूर्ण वर्ग मिलेगी। तो 9/90 यानी 9 एकम 9, 9 धाम 90 यानी 0.1। ओके, संख्या 5 से विभाज्य हो। तो 5 से विभाज्य यानी 5 5 दूनी 10, 5 या 15, इस तरह से वो छेली संख्या होगी 18 पंचे 90, यानी कुल संख्या कितनी मिली आपको 18। तो 18 एकम 18, 18 पंचे 90, 1/5, ये हमारा आंसर। अगला सवाल देखिए, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर नीचे की घटनाओं की संभावना ज्ञात करो। तो इसमें देखिए निदर्श अवकाश कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो सिक्के को 1 बार उछालोगे तो आपको मिलेंगे 2 की घात 1, 2 परिणाम। 2 बार उछालोगे 2 की घात 2, 4 परिणाम मिलेंगे। 3 बार उछालोगे तो 2 की घात 3, 8 परिणाम मिलेंगे। 3 बार उछाला आप सिक्के को तो तीनों पे हेड आ गया। अब क्या करेंगे, लास्ट में टेल लिख दो, हेड हेड और टेल, फिर टेल को आगे ले आओ, फिर टेल को आगे ले आओ, बराबर। इसी तरह मान लो तीनों पे टेल आ जाए, फिर लास्ट में लिख दिया हमने हेड, हेड को आगे ले लो, तो टोटल परिणाम मिलेंगे हमको n बराबर 8। ये आप समझ गए। पहला है 2 छाप मिले, तो 2 छाप वाले कितने परिणाम है, 1 2 3, यानी 3/8। कम से कम 2 छाप मिले, इसकी भाषा समझिए। कम से कम 2 यानी कम से कम 2 यानी 2 या उससे ज्यादा, 2 या उससे ज्यादा, इसका ये मतलब हुआ। 2 या उससे ज्यादा कितने हैं, 1 2 3 4, 4 परिणाम मिले, 4/8 यानी 1/2। अगला है अधिक से अधिक 2 छाप मिले। अधिक से अधिक का मतलब समझो, अधिक से अधिक मतलब हुआ 2 या उससे कम, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 2 या उससे कम, यानी ये वाला परिणाम नहीं आया क्योंकि ये तो 2 से अधिक है, तो ये 7 परिणाम आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा 7/8।
तो दोस्तों यहाँ हमारा ये सेशन पूरा हो रहा है। आई एम श्योर आपको काफ़ी मजा आया होगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।